दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 14.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर if angle of the sector is 60 degree. So enjoy the solution of this question. इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल, या फिर आप सेक्टोरियल एंगल भी बोल सकते हो, या फिर केवल थीटा भी बोल सकते हो। सेक्टोरियल एंगल दैट इज थीटा, थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हो, ये चीज ना लिखो, केवल थीटा लिख दो। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। नाउ रिक्वायरमेंट ओनली एरिया ऑफ सेक्टर। और यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है कि माइनर सेक्टर पता करना है या मेजर। तो इन दैट केस इफ द इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू विल फाइंड ओनली माइनर सेक्टर। केवल आपको उस केस में माइनर सेक्टर ही फाइंड करके छोड़ देना है। सो हियर यू नो दैट सिंस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू pi r square theta divide by 360 degree. This is the formula. Now you will put all the values. Pi is already given in the starting of this question. Pi equal to 22 by 7. So you will put pi equal to 22 by 7. और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप यही वैल्यू पुट करेंगे। If स्पेशली गिवन देयर पाई इक्वल टू 3.14, तब आप वो वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर पाई मीन्स 22 by 7 and r here is 6 centimeter. Since here is square, so you will write 6 into 6 and theta is given that 60 degree and divide by 360 degree. Now you will simplify it. You know that 6 6 0 0 कैंसिल हो गया आपका, 6 6 जा 36, ये 6 हो गया और इस 6 से आपका सेकंड 6 भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस 6 इज कैंसिल्ड आउट ऑफ दिस 6। ओके, नाउ रिमेनिंग थिंग्स इज हियर दैट इज 22 into 6 by 7. Okay, and 26 into 6 22 into 6 means 132. 132 divided by 7 centimeter square, because radius is given here in centimeter, so you will write the unit just into the centimeter, and since this is area, so you will write the area in the form of centimeter square. सो डियर दिस इज द आंसर। आप यहीं पे इसे छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या एप्लीकेशन था, आपने सीधा वैल्यू फॉर्मूले में पुट किया। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, और फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। जो सेक्टर होता है वो सर्कल का पार्ट होता है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, और जो सर्कल में थीटा एंगल बनता है वो थीटा एंगल आउट ऑफ 60 में से बनता है, तो आप थीटा बाई 360 लिख देंगे। फॉर्मूला आपको याद हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बताना चाहेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इन दिस केस 22 सेंटीमीटर आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। और नाउ हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is
22 centimeter. So how can you find the area of quadrant? So enjoy the solution of this question and तो ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो एंगल आपको क्लियर नहीं दिया गया है, छुपाया गया है, लेकिन आप उसका वैल्यू जानते हैं। सो डियर हियर इज गिवन दैट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 that circumference of the circle, this is given that 22 centimeter and theta equal to 90 degree, because this is quadrant and quadrant is also a sector। जो आप देख सकते हो कि ये जो बन गया है ये सेक्टर ही है। अगर पूरे सर्कल को यहाँ कंप्लीट कर दो तो ये सेक्टर हो जाएगा। तो आपको सेक्टर का एरिया ही चाहिए। What you know that here pi is here radius is not given, so you since you know that circumference of the circle is 2 pi r and this is 22, okay, so now r equal to 22 by 2 pi, 2 into pi means 22 by 7। so dear you know that here 22 and 22 cancelled out and this 7 just go to numerator, so it is 7 by 2 and centimeter। you will not write this into the decimal form, you will write this into the fractional form, that is 7 by 2 centimeter। this is the radius of this quadrant। now you know that area of minor मैंने लिख दिया, सेक्टर तो लिखा नहीं है, तो सेक्टर भी लिखना है। एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे कहा गया तो आप क्वाड्रेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, अगेन यू विल यूज दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर theta means 90 degree divided by 360 degree, and again you can see that 9 4 जा 36, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल ही हो जाएगा। आप r का वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज r एंड पाई, पाई इज गिवन दैट 22 by 7 and r is 7 by 2 into 7 by 2 because this is square and divide by 4। so dear you can say that 2 is cancelled out by 22, that is 2 and 2 1 ja 2 and 2 11 ja 22, so 11 into 7 and divide 7 and 7 is also cancelled out। now remaining is things is only 11 into 7 and divide by, this is 2 and this is 4, this 2 just come into the denominator, so this is 4 into 2 and this is 77 divided by 8, okay। हाँ, तो इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, यू कैन राइट हियर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब सरकमफ्रेंस दिया हो और क्वाड्रेंट वर्ड यूज किया हो तो क्वाड्रेंट का वैल्यू हो जाएगा मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री and circumference you will use this formula 2 pi r equal to these things and you will get the radius। after that you will use the formula for quadrant, that is the area of minor sector। so now dear question number 3 is given here, the length of the minute hand। आपका वॉच दिया है और आप जानते हो जो वॉच होता है उसका डायल जो होता है सर्कल के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स दिस इज द रेडियस। रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स यहाँ पे ये मिनट इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, ये 60 मिनट है ना तो इसलिए 60 मिनट से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। देयरफॉर फॉर 5 मिनट्स
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री और रेडियस आपको ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मींस एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वैल्यू पुट करेंगे तो आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप थीटा कैसे पता करोगे। सो थीटा 1 डिग्री इक्वल टू 360 बाई 60। ये ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज ए डायल ऑफ वॉच total have complete angle that is 360 degree and a minute hand have total minutes in a full round that is 60 minute। तो 60 मिनट से इसीलिए इसे डिवाइड किया तो 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री होता है। आप सिंपली याद रख सकते हो, ये भी ना लिखो तो भी लिख सकते हो 1 मिनट सिंस 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री देयरफॉर 5 मिनट्स इक्वल टू दिस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप आर का वैल्यू दिया ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है। 4 क्वेश्चन। Now dear, here is next question, that is a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and number 2 major segment if pi equal to given that 3.14। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और एंजॉय कीजिए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का। 10 सेंटीमीटर, ये तो फर्स्ट चीज हो गई। और दूसरा दिया है सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पे थीटा आपको दे दिया गया है, राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया गया है कि माइनर सेगमेंट बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और दूसरा चीज पूछ लिया है आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए। ठीक है, तो मेजर में आप यहाँ पे जे बनाएंगे, मेजर सेक्टर बताना है। तो चलिए देखिए किस तरह से आप इसे, साथ में आपको यहाँ पर्टिकुलर थिंग्स भी दिया है। पाई इक्वल टू यू विल यूज्ड हियर पाई इक्वल टू 3.14। आप पाई का वैल्यू 22/7 आप पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे यही चीज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस यू नो दैट इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट देन इट इज रिक्वायर्ड दैट एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ही होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर पहले चाहिए होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पता कर लेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। सो डियर यू नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर equal to pi r square theta divided by 360 degree. So you put all the values here, that is pi means 3.14 and r means this is 10, square means you will write 2 times 10 into 10 and theta is given that 90 degree and divide by 360 degree. So dear this is cancelled directly, 91 ja 90 and 19 4 ja 360 degree। Okay, after that when you multiply this 10 into 10 it means this is 100 and 100 is multiplied by 3.14, then decimal will be removed। Why? Because here are 2 zeros and decimal will be removed to right side, so you will get this is 3.314 and divide by 4 centimeter square। Now you can find finally, चूंकि आपको यहाँ पे इसे माइनस करना पड़ेगा इसलिए आप इसे डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, दिस इज 4 7 jar 28 and again here is 3 remaining, so this is 34 and 4 8 ja 32। Now remaining is 2 only,
आप 0 पुट करेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 20, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ मूविंग फॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आप जो आपको चाहिए था वो अब आप पता कर सकते हो। तो आपको मेजर सेक्टर चाहिए तो आप चाहो तो मेजर सेक्टर पहले पता कर लो, या फिर बाद में भी पता कर सकते हो। वो भी आप कैसे पता करोगे मैं बता दूंगा शॉर्ट में। तो चलिए अब आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले पता करिए। फर्स्ट पार्ट आपका वही था। सो हियर इज स्टार्ट पार्ट नंबर फर्स्ट, that is area of minor segment. Area of minor segment, this dear equal to you know that area of segment, that is area of minor sector minus area of triangle. Area of minor sector minus area of ट्राइंगल। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया था कि एक कोई कॉर्ड है जो 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो अब आप यहाँ ट्रायंगल का नाम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? मैंने देखिए ये सर्कल बना लिया और इस सर्कल में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कोई कॉर्ड है जो आपकी 90 डिग्री का एंगल यहाँ सबटेंड कर रही है। तो ये ए बी कॉर्ड हो गई और ये सेंटर ओ हो गया। तो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ए ओ बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ पे चूंकि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप फाइंड कर चुके हो, सो यू विल पुट हियर डायरेक्टली दैट इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप AOB कैसे पता करोगे? आप डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सीधा सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल का बेस मान लो और इसको क्या मान लो, हाइट मान लो। इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको भी आप मत ड्रॉ करो, नो नीड। ये आपका बेस हो गया और ये हो गया हाइट। तो बेस कितना है, रेडियस है, और यहाँ हाइट भी कितना है, रेडियस है, और रेडियस आपको गिवन है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख देते हैं, OA इंटू OB। ये आपका हो जाएगा क्या, बेस, और ये हो जाएगा हाइट। तो आपने दोनों वैल्यू पुट किए और इसके बाद देखिए क्या सोल्यूशन आएगा इसका, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2। OA is also 10, OB is also 10. So 10 into 10, that is 100 and half. 100, half of 100 means this is 50. So 78.5 minus 50 and this is centimeter square. So you will get finally this is 28.5 centimeter square. So this is the area of, ओके डियर। तो अभी अभी आपने ये एरिया पता किया था, सी हियर, ये एरिया आप पता कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए। मेजर सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर तो ये होता है पूरा, और मेजर सेक्टर ये पूरा है, ये पार्ट। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, यस ऑफ कोर्स, एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से, होल सर्कल के एरिया में से ये पार्ट माइनस कर दीजिए जो आपने अभी अभी सेगमेंट का एरिया फाइंड किया है। तो सेगमेंट का एरिया यही है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल के लिए आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। सो पाई मीन्स 3 पॉइंट, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज
pi means 3.14 and r means radius is given 10 and 10, so 10 into 10, and area of minor segment you just find here. Yes, 28.5 and this is सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 मीन्स 100 और 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 हो जाएगा. तो 314 को जब आप 28.5 से माइनस करेंगे, 314 minus 28.5, there you will get, this is 0.5 है तो 0.5 यहाँ पे आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो वो 314.5 होगा, फिर आप कैरी लेंगे 0.5. यस ऑफ कोर्स, एकदम करेक्ट, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो ये चीज थी जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में थी, वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूज हो गई कि आपको सारी चीज का उसने आपसे आपका टेस्ट ले लिया इस क्वेश्चन ने, कि आपसे ये भी पूछ लिया कि आप बताओ सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, माइनर मेजर सेक्टर क्या होता है और उसका एरिया कैसे पता किया जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो इसको आप अपने इम्पोर्टेंट लिस्ट में टिक करके रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो डियर तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर